आप सभी को नमस्ते जी। कल हमने हवन यज्ञ के वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, अनिल आर्य खेदर फेसबुक पेज पर आप उसको पहली जो वीडियो है उसमें जो पॉइंट हमने बताए थे कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ नष्ट नहीं होता अपितु फैल जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि अग्नि में डालने से पदार्थ का गुण भी बढ़ जाता है। तीसरा हमने पढ़ा था कि शीतल पदार्थों के अग्नि द्वारा सूक्ष्म हो जाने पर उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यह पहली वीडियो में सुन सकते हैं। आज की हम चर्चा करते हैं कि आयुर्वेद की भस्में इस सिद्धांत को पुष्ट करती हैं। आयुर्वेद में लोह, अबरक, मुक्ता, रजत, स्वर्ण आदि को अग्नि का ताप देकर उनकी भस्में बनाई जाती हैं। और आयुर्वेद का सिद्धांत यह है कि भस्मों को जितना अग्नि ताप दिया जाएगा, जितना अग्नि पर गर्म किया जाएगा, उतनी ही रोग निवारण की शक्ति बढ़ जाती है। रोगों को दूर करने की पावर, उनकी शक्ति बढ़ जाती है। लोह, अभ्रक, रजत, स्वर्ण अपने सूक्ष्म रूप में पड़े रहें तो उनसे कुछ नहीं होता। अगर अग्नि के माध्यम से उन्हें भस्म कर दिया जाए तो वे जीवनप्रद हो जाती हैं, जीवन बढ़ाने वाली या स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली बन जाती हैं। अग्नि का संपर्क होने से इन धातुओं की भस्में शतपुटी, सहस्त्रपुटी कहलाती हैं। जब वो संपर्क में आती है तो जो धातुओं की भस्म बनती है वो शतपुटी और सहस्त्रपुटी कहलाती हैं। शतपुटी की अपेक्षा सहस्त्रपुटी भस्म का रोग निवारण के लिए बड़ा ज़्यादा प्रभाव है। सहस्त्रपुटी की जगह सहस्त्रपुटी का प्रभाव और ज़्यादा है। धातुओं में अग्नि के संपर्क से रोग निवारण की यह शक्ति कहाँ से आ जाती है? प्रत्येक वस्तु में रोग निवारण की शक्ति है, परंतु वह तभी प्रकट होती है जब वह अपने स्थूल रूप को छोड़कर सूक्ष्म रूप में आ जाती है। जैसे लोहा का कोई टुकड़ा है, स्थूल रूप उसका यदि रहे तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन यदि उस लोह के टुकड़े को अग्नि पर तपाएंगे और तपाएंगे और तपाएंगे तो वो भस्म का रूप ले लेगा, और जो लोह भस्म बन जाएगी तो लोह भस्म वो स्वास्थ्य को बड़ा लाभ देने वाली बन जाती है। वो अग्नि का रूप में संपर्क में आकर के ऐसा होता है, परंतु वह तभी प्रकट होती है जब वह अपने स्थूल रूप को छोड़कर सूक्ष्म रूप में आती है। स्थूल रूप को छोड़कर सूक्ष्म रूप में आती है। स्थूल वस्तु के घटक परमाणु जब विरल हो जाते हैं तब उनके भीतर निहित शक्ति प्रकट हो जाती है, मतलब टूट टूट कर फैल जाते हैं, व्यापक हो जाते हैं। आयुर्वेद में यह समझा जाता है कि धातु चिकित्सा कठिन से कठिन रोगों को दूर कर देती है। धातुओं से भस्म बनाकर उन्हें रोग के निवारण के लिए प्रयुक्त करना एक प्रकार का अग्निहोत्र ही है। सिर्फ भेद इतना है कि अग्निहोत्र में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, धातुओं की भस्म बनाने में मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता। सिर्फ अग्नि द्वारा स्थूल को सूक्ष्म का रूप देकर उनकी शक्ति का विकास किया जाता है। होम्योपैथी में पोटेंसी भी इस सिद्धांत को पुष्ट करती है। कहते हैं कि जितना रिफरेंस दिया जाता है, संदर्भ बताया जाता है और तुलना कंपेयर किया जाता है भी उस समान से, तो समझ में जल्दी आ जाता है। उदाहरण दे करके हम बात करें तो होम्योपैथी की जो पोटेंसी है सिद्धांत को भी पुष्ट करती है। हम कह चुके हैं स्थूल पदार्थ में निहित परमाणु जब विरल हो जाते हैं तब उनमें शक्ति का विस्फोट होता है। यज्ञ द्वारा स्थूल पदार्थों के परमाणुओं की विरलता अग्नि के माध्यम से की जाती है, जिसे अग्निहोत्र या यज्ञ कहते हैं। आयुर्वेद में औषधियों के परमाणुओं की विरलता उपलों की अग्नि द्वारा की जाती है, जिससे रोग निवारक भस्मों का निर्माण होता है। होम्योपैथी में यह कार्य विचूर्णीकरण तथा जो सक्सेशन है आलोड़न द्वारा किया जाता है। विचूर्णीकरण का क्या अर्थ है? औषधि को खरल में डालकर उसे निश्चित अनुपात में पीसा जाता है। निश्चित अनुपात में पीसा जाता है, जिससे स्थूल पदार्थ के परमाणु जो है विरल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अनेक बन जाते हैं, और जो शक्ति स्थूल पदार्थ में तिरोहित थी वह प्रकट हो जाती है। इसे शक्तिकरण कहते हैं, पोटेंशिजाइजेशंस कहते हैं। आलोड़न का क्या अर्थ है? औषधि की स्पिरिट में डाल दिया जाता है, उसका पूर्ण घोल जिसे हम कहें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाने पर उसे नितार लिया जाता है। उसके बाद उसका अत्यंत सूक्ष्म अंश स्पिरिट में डालकर उसके झटके दिए जाते हैं।
यह झटके देना एक तरह से द्रव पदार्थ का पीसना है, जिससे औषधि के परमाणु विरल हो जाते हैं। जैसे विचूर्णीकरण से स्थूल पदार्थ में तिरोहित शक्ति प्रकट हो जाती है, वैसे ही आलोड़न से भी स्थूल पदार्थ की रोग निवारण करने वाली शक्ति प्रकट हो जाती है। होम्योपैथी में स्थूल पदार्थों के अणु परमाणु विरल कर उनमें निहित रोग निवारक शक्ति को आविर्भूत कर लेना ही एक प्रकार का यज्ञ है, जिसमें मंत्रोच्चारण तो नहीं होता, परंतु यज्ञ का जो काम है वह सब हो जाता है। सूक्ष्म पदार्थों का स्वास्थ्य पर प्रभाव कैसे पड़ता है? अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि सूक्ष्म पदार्थों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। मनुष्य का स्वास्थ्य उसके भीतर विद्यमान शुद्ध रुधिर पर आश्रित है। जो हमारे अंदर रक्त बह रहा है, जो ब्लड बह रहा है, वो जितना ज़्यादा शुद्ध होगा उस पर हमारा जो स्वास्थ्य है वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है। जो ब्लड है, जो खून है, रुधिर है, जितना शुद्ध होगा उतना ही व्यक्ति स्वस्थ होगा। रुधिर जितना शुद्ध होगा उतना ही व्यक्ति अस्वस्थ होगा। अशुद्ध होगा तो अस्वस्थ होगा, शुद्ध होगा जितना ब्लड उतना ही स्वस्थ रहेगा। शरीर में रुधिर का संचार तो हृदय से होता है, परंतु अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का कारखाना फेफड़े हैं। जो हमारे लंग्स हैं वो फैक्ट्री है जो उस रक्त को, उस ब्लड को शुद्ध करते, प्यूरिफाई करता है। जैसे पेट से खाना हजम होकर रुधिर बनकर शरीर में खप जाता है, वैसे यह रुधिर जिस पर स्वास्थ्य तथा जीवन निर्भर है फेफड़ों द्वारा शुद्ध होकर शरीर में संचार करता तथा हमें जीवन शक्ति प्रदान करता है। अगर फेफड़ों में अशुद्ध कीटाणु मिश्रित अपौष्टिक हवा पहुंचेगी तो व्यक्ति अस्वस्थ कुरूप बेडौल होगा। भाई शुद्ध हवा लेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अशुद्ध वायु हम लेंगे श्वास के माध्यम से, यदि कोई भी गंध वगैरह जाएगी तो हमें तुरंत पता चल जाता कि बदबू कहाँ से आ रही, हम जी नहीं पाते। गैस, रसोई गैस में यदि गैस लीक हो जाए तो अजीब सी महसूस होता है, अजीब सा श्वास में दिक्कत आती है। तो जितना शुद्ध हम हवा को, ऑक्सीजन को हम लेते हैं, शुद्ध जितना होगा उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। अन्वेषणों से यह पाया गया कि साधारण रूप से में एक व्यक्ति के फेफड़ों में 230 वर्ग इंच वायु रहती है। इसमें से 20 से लेकर 30 वर्ग इंच वायु श्वास बाहर छोड़ने, प्रश्वास से बाहर चली जाती है। जब हम लेते हैं, छोड़ते हैं तो कहते हैं कि 20 से 30 वर्ग इंच जो वायु है श्वास बाहर छोड़ने, प्रश्वास में बाहर चली जाती है। 200 वर्ग इंच तक फेफड़ों में जमा रहती है। अगर गहरा प्रश्वास लिया जाए, लंबी गहरी श्वास जब ये लिया जाए तो कहते हैं 130 वर्ग इंच तक वायु बाहर निकाली जा सकती है। ऐसा प्राणायाम से किया जाता है। शुद्ध वायु का पूर्ण लाभ लेने के लिए प्राणायाम करते हुए भरपूर वेग से फेफड़ों को वायु को बाहर फेंकना चाहिए ताकि फेफड़े 130 वर्ग इंच तक वायु से खाली हो जाए। इस प्रकार जब फेफड़े वायु से खाली हो जाएंगे तब उनमें रिक्तता, वैक्यूम उत्पन्न हो जाएगी। भौतिकी का, फिजिक्स का यह नियम है कि रिक्तता को भरने के लिए, यानी वैक्यूम को भरने के लिए वायु अपने आप उस तरफ से आती है ताकि खाली स्थान भर जाए। जब खाली स्थान होगा तो वायु अपने आप वो जगह ले लेगी जहां पर वो खाली था, स्थान बना लेगी। इस रिक्तता को, इस वैक्यूम को शुद्ध वायु तथा यज्ञाग्नि द्वारा औषधियों से भावित औषधि अनुप्राणित अग्निहोत्र की वायु अपने आप भर देती है। जब हम पहाड़ों अथवा समुद्र तट पर होते हैं तब खाली फेफड़े ऑक्सीजन तथा ओजोन से भरकर रक्त को जीवनप्रद शुद्ध वायु देते हैं। तब खाली फेफड़े ऑक्सीजन तथा ओजोन से भरकर रक्त को जीवनप्रद शुद्ध वायु देते हैं। इसी तरह जब हम यज्ञ करते हैं तब घृत, घी तथा सामग्री में जो औषधियाँ डाली जाती हैं उनका अग्नि द्वारा सूक्ष्म तत्व इन खाली फेफड़ों को भरकर हमें घृत तथा सामग्री की औषधियों का लाभ पहुंचाता है। अग्निहोत्र का यह प्रत्यक्ष लाभ है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या अग्निहोत्र से स्वास्थ्य नाशक कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं पैदा होती? यदि हम बात करें कि जब अब अग्निहोत्र करते हैं, उसमें सामग्री डालते हैं, उसमें संविदा लकड़ी डालते हैं, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा नहीं होती?
तो इसके बारे में भी विचार करते हैं कि अग्निहोत्र के विषय में प्राय दो आक्षेप किए जाते हैं। एक तो यह कि लकड़ियों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, जो स्वास्थ्य के लिए घातक है। दूसरा यह है कि इस महंगाई के ज़माने में जब शुद्ध घी खाने को ही नहीं मिलता, तब उसे आग में फूंक देना कहाँ की बुद्धिमानी होगी। दूसरे आक्षेप का उत्तर हम पीछे देंगे, पहले विज्ञान के आधार पर किए गए आक्षेप का उत्तर देते हैं। यह आक्षेप है कि लकड़ियों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें संदेह नहीं कि लकड़ियों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, परंतु प्रश्न यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ उत्पन्न नहीं होता। सृष्टि में इस गैस की भी आवश्यकता है, वनस्पतियों का आहार ही यह गैस है। आज जब वन महोत्सव मनाए जा रहे हैं, जंगल बढ़ाने का प्रोग्राम चल रहा है, तब वृक्षों के भोजन को बढ़ाने की भी उतनी ही आवश्यकता बढ़ रही है जिस कमी को पूरा करने के लिए यज्ञों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इस गैस का उत्पन्न होना मात्र स्वास्थ्य के लिए घातक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो वायु में हर जगह घुला मिला रहता है, कहीं इसकी मात्रा अधिक होती है, कहीं कम होती है। पहाड़ों में ऑक्सीजन तथा ओजोन की मात्रा अधिक होती है। शहरों में जहां मनुष्यों की बस्ती घनी होती है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पहाड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता या शहरों में ऑक्सीजन नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड की सीमा से अधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अग्निहोत्र करते हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होता है वह निरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होता, उसमें घृत, घी तथा सामग्री में पड़ी अनेक रोगनाशक शतुल औषधियों के अग्नि द्वारा सूक्ष्मकृत परमाणु भी मिले होते हैं। क्योंकि रोगनाशक शतुल औषधियों का सूक्ष्मीकरण, ऐसा सूक्ष्मीकरण जिससे वह वायुमंडल में फैल जाएं, बिना अग्नि को जलाए नहीं हो सकता, और अग्नि को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पैदा हो जाता है। इसलिए इस दुविधा में से निकलने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हानि को दूर करने के लिए रोगनाशक औषधियों को प्रभुत्व मात्रा सामग्री में डाली जाती है। यह तो स्पष्ट है कि औषधियों के विरल परमाणु ही रोगों को नष्ट करते हैं। इस बात को एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद सभी स्वीकार करते हैं। यह प्रश्न रह जाता है कि वायुमंडल में इन परमाणुओं को पहुंचाने का अग्नि के अतिरिक्त दूसरा कौन सा साधन है। अग्नि के साधन से अगर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है तो उसके प्रभाव को कम तो किया जा सकता है, उसे पैदा होने से रोका नहीं जा सकता। उसके प्रभाव को कम करने के लिए अग्निहोत्र में कस्तूरी, केसर, अगर, तगर, चंदन, इलायची, जायफल, जावित्री, तुलसी, कपूर, कचरी, जटामासी, बालछड़, गुग्गल, काश्मीरी धूप, छलपुड़ी, लौंग, नागरमोथा आदि सुगंधित पदार्थ डाले जाते हैं। यह तो प्रत्यक्ष अनुभव से जाना जा सकता है कि जहां सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होगा वहां सिर में चक्कर आ जाएगा, बेहोशी आ जाएगी, परंतु अग्निहोत्र में वहां उससे भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हो रहा होगा। वहां अगर सामग्री में उक्त औषधियां, जो अभी औषधियां बताई हैं, यदि वो उसमें पड़ी होंगी तो उस सुगंधित वायु में सांस लेने में आराम आएगा। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अग्निहोत्र से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होता है कि नहीं होता, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अग्निहोत्र से जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होता है उसकी अपेक्षा उसके विनाशकारी अंश को नष्ट करके औषधियों को, स्वास्थ्यकारी अंश को प्रभुत्व मात्रा में बढ़ा दिया जाता है। महंगाई। अब प्रश्न ये रह जाता कि वर्तमान युग के आर्थिक संकट में जब लोगों को खाने के लिए घी, मिष्ठान नहीं मिलता, तब इन पदार्थों को हवन द्वारा अग्नि में फूंक देना कहाँ की युक्ति संगत कहा जाएगा। इस शंका का उत्तर समझने के लिए अग्निहोत्र के मुख्य उद्देश्यों को जान लेना जरूरी है। अग्निहोत्र के मुख्य तौर पर 4 उद्देश्य हैं। व्यक्ति की तथा सामाजिक वायुमंडल को शुद्ध करना, व्यक्तिक तथा सामाजिक रोगों को दूर करना, रोग के कीटाणुओं को नष्ट करना, वृष्टि की कमी को दूर करना। हम यहाँ इन चारों पर संक्षिप्त विचार करेंगे अगली वीडियो में। पीछे वाली वीडियो जरूर देखिएगा, यह दूसरी वीडियो है। नेक्स्ट तीसरी वीडियो जल्द ही आपके सामने आएगी।